Hello guys, in today's video we are going to learn about the prose Go Kiss the World by Subroto Bagchi। ये हमारा लास्ट एंड थर्ड प्रोज है FY BCom सेम 1 का। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ऑथर के बारे में। क्या सुब्रोटो बागची का जन्म 1957 में हुआ था। वो एक इंडियन एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस लीडर थे। उनका जन्म ओडिशा में हुआ था, जो ओडिशा भी कहा जाता है। वो पॉपुलरली नोन एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट माइंट्री, जो 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की स्टडी की थी एट उत्कल यूनिवर्सिटी। उनको 1975 में बेस्ट NCC कैडेट ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला था एंड वो प्राइम मिनिस्टर्स कैन ऑनर से भी सम्मानित हुए थे। उन्होंने बुक्स लिखी है जो है गो किस द वर्ल्ड, द हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर, द प्रोफेशनल एंड MBA एट 16, द प्रोफेशनल कैंपेन। ये जो सारी उन्होंने बुक्स लिखी थी उसे कई लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, जैसे कि हिंदी, मराठी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, कोरियन, चाइनीज़ एक्सेट्रा। तो ये था ऑथर का इंट्रोडक्शन। इसमें से आप कोई भी मेन टॉपिक लिख सकते हैं। अब आएंगे अबाउट स्टोरी। अब स्टोरी में क्या है, जैसे ही आपका टाइटल है गो किस द वर्ल्ड, उससे ही आपको पता चलता है कि जो टाइटल है ये जो सुब्रोटो बागची की मदर थी उन्होंने बोला था जब उनकी मौत होने वाली थी तब। आपको पूरा जो अबाउट स्टोरी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के एंड में डाल दूँगा। तो अभी हम आते हैं हमारे डायरेक्ट मेन आंसर के ऊपर। तो ये एक स्पीच थी जो ऑथर ने 2006 में IIM बेंगलोर में दी थी, जिसका सब्जेक्ट था ऑन डिफाइनिंग सक्सेस। तो इस प्रोज में मेन गाइडिंग प्रिंसिपल दी है जो सुब्रोटो बागची की लाइफ में थे, जिनकी वजह से वो इतने आज सक्सेसफुल है। तो सबसे पहले हम उनके फादर और मदर का कैरेक्टर जान लेंगे, बाद में हम उस सारे प्रिंसिपल देख लेंगे। सुब्रोटो बागची के फादर एक डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर थे कोरापुट ओडिशा में। उनके 5 ब्रदर्स की फैमिली थी। उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, उनके घर में नल में पानी भी नहीं आता था। वो प्राइमरी स्कूल तक नहीं गए थे ऑथर। जब तक उनकी एज 8 नहीं हो जाती उन्होंने प्राइमरी स्कूल भी नहीं गए थे। यानी कि अब हमारे यहाँ कैसा होता कि हमारी एज 5 की हो जाती तब हमें स्कूल में डाल दिया था। उनकी एज 8 हो गई, फिर भी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो स्कूल जा पाए। उनका होल बिलोंगिंग यानी कि घर का पूरा सामान एक जीप जो उन्होंने अलॉट हुई थी उसमें ही आ जाता था। अब उनकी मदर के बारे में। उनकी मदर 10th क्लास तक पढ़ी थी, जिनको एक विधवा स्त्री ने बड़ा किया था। और जब ईस्ट बंगाल में जो कोमवाद के झगड़े हुए थे तब उन्होंने एक रेफ्यूजी यानी कि जो बेघर हो जाते थे वैसे ही उनकी जो ग्रोथ हुई है वो वैसे ही पले बड़े हैं। उनके माता और पिता ने ऑथर के लिए एक फाउंडेशन खड़ा किया था, फाउंडेशन ऑफ लाइफ। तो ये था फादर एंड मदर का इंट्रोडक्शन। अब डायरेक्ट हम आते हैं लेसन्स जो ऑथर ने सीखे। पहला लेसन उन्होंने अपनी जीप से सीखा। जो जीप है वो, अब जो जीप थी उसके फादर को एक अलॉट हुई थी क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर थे, पर फिर भी ऑथर को इतना भी हक नहीं था कि वो उसमें बैठ सके। वो उसमें बैठ भी नहीं सकते थे क्योंकि वो जब भी अपने पापा को बोलते कि पापा ये हमारी जीप है, क्या हम इसमें बैठ सकते हैं, तब उसके पापा ये हम उनकी जीप नहीं है, ये गवर्नमेंट की जीप है, ये उनका स्पेशल रिसोर्स है। वो अपने घर से ऑफिस तक जाने के लिए भी उसका यूज़ नहीं करते थे, वो बाय वॉक उसके ऊपर जाते थे। तो ये था लेसन गवर्नेंस का कि हमारी जो चीज़ है वो हमारी है और गवर्नमेंट की जो चीज़ है उसका हमें उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो गवर्नमेंट का एक रिसोर्स है। सेकेंड लेसन जो उनके ड्राइवर से सीखते हैं, और जो ड्राइवर का नाम था वो कैसे दादा पड़ा वो हम देखते थे। जो जीप का ड्राइवर था तो जो ऑथर थे उसके नेम से बुलाते थे पहले, पर उनके डैड ने ना बोला कि आप उनका नेम से नहीं बोल, आपको उससे दादा बोलना है। यानी कि जो उनका नेम है उससे अच्छा उन्हें दादा बोलना है। फिर यही लेसन जब
ऑथर को अपने खुद को 2 लड़की हुई थी, तब उन्होंने बोला, जब उनके पास अपनी खुद की कार आ गई तो उसके ड्राइवर का नाम था राजू, पर ऑथर तो उसको दादा बोल नहीं सकते थे, तो ऑथर ने उनकी डॉटर्स को कहा, आपको ड्राइवर को माय ड्राइवर या फैमिली ड्राइवर की बजाय राजू अंकल बोलना है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ड्राइवर ना बोल के दादा। तो ये एक लेसन था कि हमें हमारे जो सबॉर्डिनेट यानी कि जो हमसे नीची कक्षा के जो लोग हैं, हमें उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, हमें उनको रिस्पेक्ट देना है ज़्यादा। जय हमें सुपीरियर्स को तो हम देते हैं, उससे भी ज़्यादा हमें रिस्पेक्ट हमें हमारे सबॉर्डिनेट्स को देना है। यही था उनका पहला और सेकंड लेसन। फिर उनका आता है थर्ड लेसन। अब थर्ड लेसन क्या है? अब ऑथर की फैमिली जो मॉर्निंग रूटीन है वो चाय से स्टार्ट होती है। अब उनके घर नहीं गैस था, नहीं इलेक्ट्रिसिटी, तो वो चूल्हे के ऊपर उनकी मदर चाय बनाती थी। जब वो चाय बनाती तब तक ऑथर के हाउस में एक रूल था, उनके फादर उनको द स्टेटमेंट्स मुफोसिल एडिशन, ये स्टेटमेंट जो एक न्यूज़पेपर उसका मुफोसिल नाम का एक एडिशन था, उसको ऑथर को कंपलसरी रीड अलाउड करना पड़ता है, ज़ोर से रीड करना पड़ता है, ताकि वो उससे 2 फ़ायदे होते। क्योंकि पहला फ़ायदा तो ये, क्योंकि जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में जो रहते थे उसके अलावा उन्हें पूरे वर्ल्ड की जानकारी से कनेक्ट हो सके, और दूसरा क्योंकि वो ओरिया मीडियम स्कूल में पढ़े थे, यानी कि वो ओडिशा की लैंग्वेज में पढ़ते, और उनका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए ऑथर के डैड उससे ये पढ़वाते थे। फिर उसके बाद रीड होने के बाद ऑथर के फादर कहते थे कि जैसे ही अपना काम ख़त्म हो जाए तो उस न्यूज़पेपर को नीट फोल्ड करके वो जो कबर्ड है उधर उसके ऊपर रखना है, क्योंकि इसमें लेसन ये था कि कंसिडरेशन फॉर अदर। अब ये कैसे? तो ऑथर के डैड ने बोला कि यू शुड लीव योर न्यूज़पेपर एंड टॉयलेट द वे यू एक्सपेक्ट टू फाइंड इट फ्रॉम अदर्स। हमें हमारा न्यूज़पेपर एंड टॉयलेट ऐसा रख के जाना है जैसा ही हम दूसरों के पास से अपेक्षा करते हैं कि हमें ऐसा न्यूज़पेपर एंड टॉयलेट चाहिए। ये था कंसिडरेशन फॉर अदर्स। थर्ड लेसन आपका ये था। फिर एक रेडियो की एन ओवन हाउस की स्टोरी में मेंशन होता है कि जब ऑथर अपने आसपास के पड़ोसियों के घर में रेडियो में एडवर्टाइज या गाने सुनते हैं, तब वो अपने डैड से जिद करते हैं कि पापा हमारे यहाँ रेडियो क्यों नहीं है। तो वो बोलते थे कि मुझे रेडियो की ज़रूरत नहीं, मेरे पास अपने खुद 5 रेडियो है, जो उनके सन्स की बात कर रहे हैं। फिर बोलते हैं कि पापा हमारे यहाँ हमारा खुद का घर नहीं है, हमारा खुद का घर कब होगा। फिर सेम रिप्लाई उनके पापा बोलते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी मेरे खुद 5 घर है। फिर फोर्थ लेसन जो है मदर के ऊपर। अब जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे तो उनका ईयरली ट्रांसफ़र होता रहता था, तो उन्हें जो गवर्नमेंट का जो हाउस अलॉट होता था उसके आजू बाजू फैंस थी। फिर ये फैंस के ऊपर अब मदर क्या करती थी, जब भी वो लंच हो जाए तो लंच के बाद इधर सीड्स ग्रो कर देती थी, सीड्स डालने के बाद, ताकि इधर फ्लावर्स आ सके। पर होता क्या था, वहाँ पे वाइट कलर की एंड थी जो पूरे सीड्स को खा जाती थी। तो उससे रोकने के लिए जो चूल्हे के जो ऐश थे, यानी कि जो बचा कुचे कोयले की जो राख होती है, तो वो उनकी मदर क्या करती थी, ऑथर और उनकी मदर के साथ जाके इधर ऐश को ऐसे पत्थर से गाड़ गाड़ के पूरा बिछा देते थे, ताकि और जैसे ही महीना हो जाए तो वो उनके फ्लावर्स की ग्रोथ दिखने लगती थी। पर इतनी मेहनत करने के बाद भी अचानक जब फ्लावर उगने लगते हैं तब भी एक बैड न्यूज़ आती है और उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसी मेहनत के बाद ऑथर के जो नेबर्स थे वो उनकी मदर को डांटते थे, आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, तो आपका तो हर बार ट्रांसफ़र ही हो जाना है। तब उनकी मदर उन्हें रिप्लाई करती है कि मैं अपने मुझे जो चीज़ मिली है वो मैं उससे अच्छा करके दूसरों को देती हूँ, भले ही वो गवर्नमेंट की हो। तो इससे लेसन क्या है, इट इज़ नॉट अबाउट वॉट यू क्रिएट फॉर योर सेल्फ, बट इट्स अबाउट वॉट यू लिव बिहाइंड दैट डिफाइन सक्सेस। आप अपने लिए क्या करते हो वो आपका सक्सेस डिफाइन नहीं, पर आप दूसरों के लिए क्या छोड़ के जाते हैं वही आपका सक्सेस डिफाइन करता है। फिर जब बचपन में ही उनकी माँ को एक कैटरेक्ट यानी कि जो मोतिया का जो डिसीज़ होता है वो हो गया था, और उनके सबसे बड़े भाई था, उनको
यूनिवर्सिटी इन भुवनेश्वर में टीचिंग की जॉब लग रही थी और उनको सिविल सर्विस की पढ़ाई करनी थी। तो बट ऑब्वियस था कि उनकी कुकिंग के लिए और उनकी केयर के लिए उनकी मदर को भी उनके साथ जाना पड़ा और ऑथर को भी उनकी माँ की देखभाल करने के लिए, यानी कि मदर एंड ऑथर दोनों भुवनेश्वर चले गए। तब उन्होंने फर्स्ट टाइम उधर देखा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड नल में से पानी आ रहा था, जो उनके लिए एकदम नया था। तो जब 1965 में वो भुवनेश्वर गए, तब वहाँ पे जो न्यूज़पेपर आता था वो इंग्लिश लैंग्वेज में एंड ओरिया लैंग्वेज में आता था। अब मदर बाय नेचर वो बंगाली थी, तो वो ओरिया स्क्रिप्ट ठीक से पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि उनको मोतिया भी हो गया था। तो अब ऑथर का एक और काम बढ़ गया क्योंकि उनको डेली मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ा अपनी मदर के लिए। तो उस कन्वर्जेशन में मदर एंड जो ऑथर थे वो एक साथ कन्वर्जेशन करते थे और सारे इश्यूज जो वर्ल्ड के साथ कनेक्ट रह के सब बात एक दूसरे से करते थे। अब इसका लेसन ये है कि इमेजिनेशन इज़ एवरीथिंग। इफ़ वी कैन इमेजिन अ फ्यूचर वी कैन क्रिएट इट, एंड इफ़ वी कैन क्रिएट दैट फ्यूचर अदर्स विल लिव इट। दैट इज़ द एसेंस ऑफ सक्सेस। अब इमेजिनेशन की बात की है, जब ऑथर उनकी मदर से डिस्कस कर रहे थे कि भुवनेश्वर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तब उस टाइम पे वॉर चल रहा था पाकिस्तान के साथ। तब ऑथर को ये डर था कि पाकिस्तान वाले भुवनेश्वर में यूनिवर्सिटी में एक टैंक था जिसमें से पूरा गांव को पानी मिल रहा था। तो ऑथर को यही डर था कि अगर टेररिस्ट और आतंकवादी आके इसमें जहर मिला ले तो और पूरे गांव को बर्बाद कर दे और पूरे गांव को एक साथ मार डाले। तो ऑथर क्या करते, हर रात जाकर इसकी चौकीदारी करते थे, पर कभी भी उधर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि ऑथर ने एक फेक इमेजिनेशन की थी कि टेररिस्ट आके उनको मार देंगे। तो ये एक केयर थी दूसरों के लिए जो ऑथर दिखाते थे। फिर 1969 में क्या हुआ, 4 साल बाद मदर लॉस आई साइट। अब उन्होंने पहले ऑपरेशन तो किया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद क्या हुआ, उनकी नज़र ही बंद हो गई। पर 1969 में जब ये हुआ, पर उनकी मौत तो 2002 में। तो 32 इयर्स तक उन्होंने आईसाइट के बिना एवरीडे योगा भी किया, अपना रूम भी झाड़ू पोछा कर रहे थे और अपने कपड़े भी खुद से धोते थे। तो इससे ऑथर को ये सीख मिली कि हम इंडिपेंडेंट होके काम करें, यही हमारी सक्सेस है। हम हमारे डेली लाइफ में सब काम अपने ऊपर नहीं दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होके करते थे। फिर डे बाय डे ऑथर को जॉब मिली, पहले क्लार्क की मिली, फिर जैसे जैसे ग्रोथ होती गई उनके DCM ग्रुप में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट मिल गई और वो USA चल गए। फिर जैसे ही हालात सुधरे नहीं कि 1992 में उनके फादर को 3rd डिग्री की बर्न इंजरी हुई और ऑथर उनको विज़िट करने के लिए चले गए। फिर जैसे ही वो विज़िट करने के लिए चले गए, उन्होंने देखा कि जो फादर में ब्लड बॉटल जा रही थी वो एम्प्टी हो गई थी। और आप सभी को पता है कि जब अगर कोई भी बॉटल एम्प्टी हो जाए तो उसमें एयर तो होगी और एयर वेन में जाए तो वो बहुत मुसीबत खड़े कर रही। तो ऑथर फ्रस्ट्रेटेड होकर नर्स को बोलते थे कि नर्स आप बॉटल चेंज करो या वो निकाल दो। तो वो नर्स गुस्से में बोलती है कि मुझे कुछ नहीं करना, अब तुम्हें आता हो तो तुम खुद कर दो। तब ऐसी हालत में भी फादर नर्स को ये पूछते कि वाई यू नॉट गॉन होम येट, आप अभी घर क्यों नहीं गए। क्या आप ऐसा बोलेंगे कभी? नहीं। अब फादर का एटीट्यूड ही ऐसा था। तो ऑथर के उनसे ये सीखा, देयर इज़ नो लिमिट टू हाउ कंसर्न यू कैन बी फॉर अनदर ह्यूमन बीइंग एंड व्हाट द लिमिट ऑफ इंक्लूजन इज़ यू कैन क्रिएट। आप दूसरों के लिए कितना कंसर्न हो सकते उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अब जो फादर थे वो मरने की पथारी पे थे, वो कभी भी मरने वाले थे, फिर भी वो अपने केयर की बजाय नर्स की केयर कर रहे थे कि वो अभी घर क्यों नहीं गई। और नेक्स्ट डे ही फादर की मौत हो जाती है। और उनके फादर एक रोल मॉडल थे उनके लिए, और वो कहते थे कि सक्सेस इज़ योर एबिलिटी टू राइज अबव फ्रॉम ऑल योर डिस्कम्फर्ट्स। हम बोलते थे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं, इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाता, या इसकी वजह से मैं आज सक्सेसफुल नहीं, मुझे ऐसा कोचिंग नहीं मिला, मेरे पास लैपटॉप नहीं, ये नहीं है। हम हमेशा यही बोलते हैं कि हमारे पास ये नहीं है। पर ऑथर क्या कहते हैं
अब ऑथर के डैड बोलते कि मैं सक्सेसफुल था। क्यों? क्या उनके पास मटेरियलिस्टिक सारा सक्सेस था? उनके पास खुद का घर नहीं था, कुछ नहीं था, उन्होंने अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं किया। पर ऑथर बोला कि नहीं, मेरे पापा सक्सेसफुल थे क्योंकि वो अपनी लेगेसी छोड़ के गए थे। उन्होंने खुद तो अच्छे एम्प्लॉय बने और अपने बच्चों को भी एक अच्छा सिटीज़न बनाया और उनको भी ऐसे कल्चर किया कि वो एक सीनियर सिटीज़न यानी कि एक अच्छे इंसान भी बन सके और दूसरों के लिए अच्छा काम भी करे। तो उनके लिए यही सक्सेस था। अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। अब जैसे ही डैड की मौत हुई उसके 2 साल बाद मॉम को भी एक पैरालिसिस का झटका आया और फिर ऑथर उनको देखने के लिए यूएस से डायरेक्ट हॉस्पिटल आए, जो हॉस्पिटल में गवर्नमेंट भुवनेश्वर की एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल थी जहां उन्हें रखा गया था। फिर ऑथर उधर 2 वीक्स तक रुके पर उनकी मॉम की कंडीशन में ना सुधार आया ना उनकी कंडीशन बिगड़ी। पर ऑथर को अपने काम से वो यूएस वापस जाना पड़ा, तो वो जाते जाते अपनी माँ के फेस के ऊपर किस करते जाए। तब उनकी मॉम अपने ग्रैम्बल्ड वॉइस में बोलती है कि तुम मुझे किस मत करो, तुम वर्ल्ड को किस करो और जाओ कुछ दुनिया के लिए काम करो। तो तभी ऑथर रोते रोते हुए बोलते हैं और उनको सारे सीख याद आती है जो उन्हें माँ ने सिखाया थी कि जो एक रेफ्यूजी थी, जो बंगाल से रेफ्यूजी बन के इधर आई थी, जिनके हस्बैंड की भी कमाई इतनी नहीं थी, फिर भी वो इस टाइम पे भी ऐसा सोच रही है। तब उसको ऑथर को एक ही सीख मिली, इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस विथ ऑर्डिनरी लाइफ। हम मटेरियलिस्टिक सक्सेस के पीछे ही भागते हैं कि हमारे पास बंगला होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, लग्जरी लाइफ होनी चाहिए। पर ये सब सक्सेस नहीं है। सक्सेस ये है कि आप दूसरों के लिए क्या करते हो और दूसरों के लिए कैसे मददरूप होते हो, वही हमारी सक्सेस है। और सक्सेसफुल बनने के लिए ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीने की ज़रूरत है। हम ऑर्डिनरी लाइफ के ऊपर से ही हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पा सकते हैं। तो यही था लर्निंग लेसन कि हम दूसरों के लिए क्यों ज़्यादा मददरूप होए, वही तरीका हमें ढूंढना है। तो इसके अलावा भी आप लर्निंग लेसन में जो आगे 5 लेसन्स आ गए वो आप देख सकते हो। तो यही था सारा प्रोज गो किस द वर्ल्ड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।